तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। याजूज माजूज कौन है और उनको दीवार में किसने बंद किया था? सिकंदर ज़ुल्करनैन कौन है? आज के इस वीडियो में हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम उनके वज़ीर और जंगलों में अलमबरदार रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं और ये एक बुढ़िया के अकलौते फ़र्जंद हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दस्ते हक़ परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थीं। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं हैं बल्कि एक बंदा सालेह हैं जो वलायत के शरफ़ से सरफराज हैं। सिकंदर ज़ुल्करनैन को ज़ुल्करनैन क्यों कहा जाता है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ज़ुल्करनैन का लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि उन्होंने दुनिया के दो सींगों यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया था और बाज़ का कौल है कि इनके दौर में लोगों के दो कर्न ख़त्म हो गए। 100 बरस का एक कर्न होता है। अल्लाह ताला ने उनको तमाम रोए ज़मीन की बादशाही अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी ज़मीन की पूरी बादशाही मिली। इनमें 2 मोमिनीन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्करनैन हैं और काफिर एक बख्त नसर और दूसरा नमरूद है। और तमाम रोए ज़मीन के एक 5वें बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इसमें गरामी हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ज़ुल्करनैन के 3 सफ़र। कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है जो सूरा कहफ में है। हम कुरान मजीद ही से इन तीनों सफ़रों का हाल बयान करेंगे जिनकी रुदात बहुत ही अजीब और इबरत खेज़ है। हज़रत ज़ुल्करनैन ने अपनी पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम के औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आब हयात के चश्मा पर पहुँच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक स्याह चश्मे में डूब रहा है। जैसा कि समंदरी सफ़र करने वालों को आफताब समंदर के काले पानी में डूबता नज़र आता है, वहाँ उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी कोई ग़ज़ा नहीं थी और ना कोई साजो सामान था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि उनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर उन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए, कुछ आपकी फ़ौजों के हाथों मकतूल हो गए। फिर आपने मशरिक़ का सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पहुँचे तो ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकान नहीं है। उन लोगों का ये हाल था कि सूरज तुलू होने के वक्त ये लोग ज़मीन की गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोज़ी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग मनसक कहलाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन लोगों के मुकाबले में भी लश्कर आराई की और जो लोग ईमान लाए उनके साथ बेहतरीन सलूक किया और जो अपने कुफ्र पर अड़े रहे उनको तहक़ीक़ कर दिया। फिर आपने शुमाल की जानिब सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि सदैन में पहुँचे तो वहाँ की आबादी की अजीब व गरीब ज़ुबान थी। उन लोगों के साथ इशारों से बामुश्किल बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के मुज़ालिम की शिकायत की और आपकी मदद तलब की। ये जाफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम के औलाद में से एक फसादी गिरोह है और उन लोगों की एक तादाद बहुत ही ज़्यादा है। ये लोग बला के जंगजू, खूनख्वार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबी में ये लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खेतियाँ और सब्जियाँ खा जाते थे और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवर को खा जाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज और माजूज के शहर और उनकी ईज़ा रसानियों से बचाइए।
اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک پہنچا دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن پر جب محنت کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کا کلمہ کا یہ ثمرہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ اور فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اور بیت المقدس ان تینوں شہروں میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ذکر فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ واللہ تعالی عالم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی ویڈیوز